क्यों भाई? क्या आप नहीं जानती? उसकी मर्जी के खिलाफ बात पे उसको गुस्सा आता है। फिर मैंने वो गुड़िया उठा के शोकेस में रख दी ताकि खराब ना हो। भाई खेलना तो दूर की बात, उसके करीब नहीं गई। चंद दिनों बाद मैंने देखा कि जब सब सो जाते वो गुड़िया निकालती और चुपके से खेलती। क्या बात। जिद्दी। लिहाजा बेटा, ये मत समझो कि उसे गुड़िया की तरह चीजों से प्यार नहीं है। दादा, हम 3 हो गए हैं, क्यों ना हम अपना एक ग्रुप बना लें? ख्याल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है खालिद, लेकिन ये ख्याल तुम्हें आया कैसे? दादा, मैं ये भी सोच रहा हूँ अपने ग्रुप का नाम भी रख लेंगे। हाँ हाँ रख लो, मुझे बता देना। आज से ही ग्रुप का नाम सोच लें। वैसे मेरा ख्याल कैसा लगा आपको? हाँ, ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताओ मेरी बर्फ वाली मशीन का क्या हुआ? मशीन तो मैं ढूंढ लूंगा आपकी, और वो भी सस्ती वाली। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, बस बातें हैं तेरी तो। बस आइडिया ही आइडिया आते हैं तेरे दिमाग में। देखना मेरी बर्फबारी ऐसी होगी जो कभी मुराद ने भी नहीं देखी होगी, सबसे अलग। फिर मैं और आजमी खड़े हों और हल्की हल्की बर्फ गिर रही हो बस। तुम क्या कहना चाह रहे हो बेटा? खुदा के लिए कोई बुरी खबर मत सुनाना अभी। मसले तो कभी खत्म होंगे ही नहीं। ऊपर से उस लड़की को तुम नर्स के तौर पर घर ले आए हो। मुझे नहीं मालूम तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन उम्मीद है अच्छा ही होगा। नहीं दादी जान, हरगिज ऐसी कोई बात नहीं। मसला तो कुछ और ही है। क्या हुआ? दादी जान, क्या एमने आंटी ने आपसे हशमत दादा के मुताल्लिक कोई बात की है? तुम क्यों पूछ रहे हो ये बात? वो आज आए थे मेरे पास। तुम्हारे पास क्या करने आए थे वो? मदद मांगी है। कैसी मदद? अपने मरने से पहले के सारे काम लिखे हैं उसमें। क्या? कुछ पता नहीं चल रहा, शायद वो बीमार हैं। उस दिन जब मैं तुम्हारी माँ को देखने गई थी, मैंने उन्हें अस्पताल में देखा था। तुम्हें लगता है वो बीमार है? कुछ पता नहीं, लेकिन उन्होंने सब कुछ खुद लिखा है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सब कुछ। और उन्होंने ये भी लिखा है कि मरने से पहले अपनी फैमिली की जिम्मेदारी मुराद के हवाले कर देंगे। इस तरह की बातें क्यों लिखी हैं? मुझे भी ये बात बिल्कुल समझ नहीं है। वो क्यों मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं? कंडीशन सीरियस लगती है। समझ में नहीं आ रहा। अगर उन्हें फोन करें तो बताएंगे, तो वो तब भी नहीं। नहीं, अभी आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे इस मामले पे। बल्कि आप किसी से भी कुछ नहीं कहेंगे जब तक मैं सब कुछ मालूम ना कर लूं। ठीक है दादी जान, मैं जरा चेंज कर लूं, फिर मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, डॉक्टर से बात करनी है अम्मी के बारे में। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी से शुरू हो जाओ, कहीं ठंडा ना हो जाए। ये अम्मी कहाँ चली गईं? मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वो हमारे लिए खाना बनाए बगैर गई हैं तो इसका मतलब है यकीनन कोई खास बात है। तुम्हें खाने की पड़ी है? खाओ, खाना सामने रखा है, सारा खा जाओ। हम दोनों ने कुछ तो पका लिया, फिक्र मत करो, भूखी नहीं रहोगी। बातें ना बनाओ, रोटी पकड़ाओ। तुम क्यों नहीं खा रही हो? भूख नहीं क्या? उस बात को लेके ज्यादा परेशान मत होना, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। टूअल ने परेशानी में डाल दिया है। मैंने और मुराद ने डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों आज से आजाद जिंदगी जिएंगे और जो हमारा दिल चाहेगा वही करेंगे, और बस यही कुछ। पागल हो क्या? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, कभी नहीं। तुम जो कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो, तुम्हें आगे भी यही करना है, और कमजोर मत हो बिल्कुल। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी हयात, खुदा के लिए। इस आंख मचोली के खेल में तुम उसे गंवा बैठोगी, समझ जाओ तुम। सबसे पहले उसने अपनी गलती मान ली, मुआजरत कर ली तुमसे, तुम्हारे दरवाजे तक आ गया, और तो और उसने ड्रीम नाइट भी अरेंज कर ली तुम्हारे लिए। और क्या चाहती हो तुम उससे? तुम्हारे कदमों में गिरकर माफी मांगे तब माफ करोगी तुम? कोई खेल नहीं खेल रही हूँ मैं।
हाँ, लेकिन जो वक्त हमने साथ गुजारा उसे भुलाना आसान नहीं, और ये उसके लिए भी आसान नहीं होगा। वैसे वो खुद भी मुश्किलों में फंसा हुआ है। अम्मी उसकी हॉस्पिटल में है, उसके भाई पर किसी ने हमला कर दिया है। भाई पर? तो गजल की तरह उसका एक और भाई भी है? असली मुराद की बहन नहीं है गजल। तो दुरुक की बात कर रही हो क्या? यार हद कर दी, दुरुक पर हमला हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। असली रिलैक्स हो जाओ। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? पता नहीं वो कितनी तकलीफ में होगा, उसे कितनी चोटें आई होंगी। असली इतनी परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं तुम्हें बता चुकी होती। बस हल्की सी खराश है, अब वो बिल्कुल ठीक है। ऑफिस भी आया था, तुम हौसला रखो। मुझे तुम्हारी झूठी तसल्लियां नहीं चाहिए। जब तक मैं उसे जाकर खुद नहीं देख लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। जा रही हूँ मैं उसके पास। उफ, क्या लड़की है ये भी। ये लो दुरुक। क्या है ये? सूप है। ठीक है, लेकिन अब बीमार नहीं हूं मैं। लेकिन अभी तुम बीमारी से उठे तो हो ना बेटा। चलो पी लो, ये पी लो ना बेटा, फायदा होगा। आप तो हर चीज में बस फायदा ढूंढती हैं। दारिया मैडम, मुझे कुछ बात करनी है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं अपने बेटे दुरूक के साथ बैठी हूँ? अम्मी आप उसकी बात सुन लें, मैं ये पी लूंगा, बिल्कुल फिक्र मत करें। दारिया मैडम, बहुत जरूरी बात है। ठीक है, आती हूँ। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, एक बार का समझाना तुम्हारी समझ में नहीं आता। क्या जरूरी बात थी? ये सुन ले दारिया मैडम, अगर किसी से डरती तो इतना बड़ा काम नहीं करती। तुम जैसे चोरों को अपने घर में ना आने देती मैं। आइंदा अगर तुम लोगों को मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखा तो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। ये सब सुनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस। मैं जानती हूँ सब कि तुम्हारा मसला सिर्फ पैसा है। तुम सब होते ही मतलबी। ऐसा मत कहे दारिया मैडम, उनके पास आपकी रिकॉर्डिंग है। मैं तो बस आपको होशियार करी थी क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। अपने साथियों से कह दो जितना पैसा चाहिए दूंगी। कौन से साथी? आपकी वजह से फंसी हूँ मैं इस काम में। एक बात याद रखना, पैसे लेने के बाद अगर वो दोनों लड़के मुझे इस शहर में नजर आ गए तो क्या करूंगी जानती हो ना? Aşk laftan anlamaz.